हाय पेरेंट्स, आज के वीडियो में जो मैं कवर करने वाला हूँ वो 4 पॉइंट्स हैं। पॉइंट्स 1 है वो है आपका मेल्टडाउन। सेकंड पॉइंट जो है वो है आपका वेट जैकेट के रिलेटेड बहुत सी क्वेरीज हुई थी, क्वेश्चनिंग हुए थे मुझसे कमेंट में। सेकंड वो है, और थर्ड जो है वो कि कई ऐसे मोस्ट ऑफ कमेंट्स थे जिनके मैं जवाब नहीं दे पाया हूँ, तो मैं इसमें आपको सॉल्व अप करूँगा। तो सबसे पहले है मेल्टडाउन एक्चुअली किसी ने क्वेश्चन मुझसे पूछा और मुझे उस वक्त तक पता ही नहीं था कि मेल्टडाउन क्या चीज़ है, क्योंकि शानवी के साथ में ऐसा कुछ था नहीं। हम नॉर्मली उसे बिहेवियर करते थे कि शानवी थोड़ा बहुत जैसे आइसक्रीम शॉप में गई या फिर कहीं पर गई तो वहाँ पर लेट गई, तो थोड़ा बड़ा बिहेवियर वो चलता है, वो नॉर्मल बच्चों के साथ भी रहता है, तो हम एज अ बिहेवियर। लेकिन जब उन्होंने मुझसे क्वेश्चन किया कमेंट में कि मेल्टडाउन की शानवी के साथ हुआ है ऐसा कुछ, तो फिर मेरी जिज्ञासा बढ़ी कि मेल्टडाउन आखिर है क्या चीज़ ऑटिज़म के अंदर। तो जब मैंने उसके बारे में पढ़ा, उसके बारे में जाना, तब जाके मुझे पता चला। तो देखो, नॉर्मली क्या है कि ये जो कंडीशन है ये हर किसी के अंदर है, इवन हमारे अंदर भी है, कि हम किसी को कुछ चीज़ बोल रहे हैं और इवन वो दूसरा सुन भी रहा है, लेकिन वो चीज़ वो फॉलो नहीं कर रहा है। मतलब कि आपने जैसे अपने बच्चे को कुछ बोला, नॉर्मल बच्चों को कुछ बोला कि ये काम आपको करना है और मुझे ये शाम तक ये फिनिश चाहिए काम, ठीक है, उसने वो करा नहीं। शाम को आप घर पे आए, आप मतलब एक तो आप पहले गुस्से में हो कि आपका वो काम हुआ नहीं, और दूसरा फिर उस बच्चे ने फिर जब आप बोल रहे लगे उसे, उसने उस वक्त भी नहीं सुना, ठीक है, इन द सेंस कि उसने वो चीज़ बिल्कुल आपको अनदेखा ही कर दिया। तो वहाँ पर क्या है कि आपका पारा चढ़ गया हाई, और फिर आपने अपना बिहेवियर शुरू कर दिया, बच्चे को पीटा या कुछ भी आपने डांटा या कुछ इस तरह से, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई जो एज अ नॉर्मल हर किसी के साथ हो रही है, चाहे वो छोटा बच्चा है, बड़ा बच्चा है, या बड़े लोग हैं या बुज़ुर्ग हैं, वो ये सब के साथ। अब यहाँ पर उस एक बच्चे को सोचो जो स्पेशल नीड्स का किड है, जो अपनी बात बता नहीं सक रहा है, आपको समझा नहीं पा रहा है क्योंकि उसकी स्पीच नहीं है, प्लस उसकी अंडरस्टैंडिंग भी नहीं है। तो उसको कुछ चीज़ की नीड है वहाँ पर, इवन टॉयलेट जाना है या कुछ खाना है या कुछ भी XYZ, उसको वो नीड है। तो वो आपको कैसे समझाएगा? वो आपसे बोल रहा है, कुछ आपको खींच रहा है और आपकी तो वो समझ में ही नहीं आ रहा है। आप बोले यार उधर रहे, उधर, मेरे को अभी कुछ बिज़ी हूँ मैं यहाँ पर अपने काम में, मम्मा अपने घर के कामों में बिज़ी है कि अभी कुछ नहीं। तो अब या फिर हो सकता है कि आपको लग रहा है कि बच्चे की कुछ नीड है, अब उसे जाना है टॉयलेट, आप बोलोगे अच्छा खाना खाना है, ठीक है, आपने उसके आगे खाना रख दिया या बिस्किट रख दिया। अब वो आपको समझा नहीं पा रहा और आप समझ नहीं पा रहे हो, तो वहाँ पर क्या है, उसका बिहेवियर जो है वो इतना ज़्यादा हो गया कि वो ब्लास्ट हो गया। वो फिर मतलब जब वो समझा नहीं पा रहा तो वो अपने बाल नोचना शुरू कर दिया उसने कि यार ये समझ नहीं रही है मम्मा, है, क्योंकि मन में तो उसने यही सोचा कि मम्मा समझ नहीं रही, मुझे टॉयलेट जाना है और ये मुझे बिस्किट दे रही है। सिंपल सी एक बात मैं बोल रहा हूँ एग्जाम्पल कि इस तरह से होता है। फिर वहाँ पर जाके मम्मा ने बोला अच्छा बिस्किट भी नहीं चाहिए, बताओ क्या खाना है, क्या खाना है। बच्चे को पॉटी जाना है और आप उससे पूछ रहे हो कि क्या खाना है, ठीक है। आपने बिस्किट हटाए, उसके आगे उसको चॉकलेट दे दिया या कुछ और चीज़ दे दी, और उसको गुस्सा आया, उसने सर पटकना शुरू कर दिया, दीवार पर काटना शुरू कर दिया है। तो ये सब चीज़ें होती हैं, ये बिहेवियर जो इश्यूज़ होते हैं वो इसी कारण से आता है कि बच्चे की अंडरस्टैंडिंग है नहीं, वो आपको बता नहीं पा रहा है, बता रहा है तो आप समझ नहीं पा रहे हो। तो ये सब चीज़ें इश्यूज़ इसी कारण से। आप कभी भी नोट कर लेना कि बच्चे को अगर कुछ भी चीज़ है, तो इसीलिए बोलता हूँ कि उसके लिए सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि रूटीन सेट कर दो बच्चे का। सुबह उठा, अपना ब्रश किया, उसके बाद फ्रेश होने गया, उसके बाद आपने उसे जो भी नाश्ता वगैरह ब्रेकफास्ट दिया। फ्रेश होना इन द सेंस कि आपको उसे जल्दी उठाना पड़ेगा अगर वो स्कूल वगैरह जा रहा है या कहीं पर जा रहा है, क्योंकि हमारे जो किड्स हैं वो ऐसे नहीं कि हाँ भाई प्रॉपर उनका पूरा जो हमने रूटीन सेट किया कि प्रॉपर जा ही रहे हो कि हाँ भाई टॉयलेट जाना है तो टॉयलेट ही चला गया उस टाइम पे और पॉटी करके आ गया। वो चीज़ मैं मानता हूँ कि नहीं हो सकता है। कई बच्चे होंगे जो टॉयलेट ट्रेंड होंगे ही नहीं उस टाइम पे। धीरे धीरे आप वर्क करोगे तो ज़रूर हो जाएंगे।
लेकिन उनका रूटीन सेट करना और जो मैंने आपको बताया था कि शानवी का रूटीन जब मैंने सेट किया था, मैंने एक स्टार्टिंग की वीडियो डाली थी, उसमें मैंने आपको दिखाया था कि कैसे हमने इमेजेस चिपकाई हैं शानवी की, कि सुबह जब उठ रही है उसके बाद वो ब्रेकफास्ट कर रही है, ब्रश कर रही है, उसके बाद ब्रेकफास्ट कर रही है, उसके बाद स्कूल के लिए रेडी हो रही है। तो मैंने आपको बोला भी था कि वहाँ पर आप इमेज लगा देना, टॉयलेट का भी इमेज लगा देना। अगर आपको लगता है कि भाई मेहमान मेरे यहाँ ज़्यादा आते हैं, लोग क्या बोलेंगे कि देखना कैसे पिक्चर लगाया है यहाँ पर, ये सब ठीक है, तो आप क्या करना, अपने अलमीरा वगैरह के अंदर उसके जो भी डोर होते हैं उस पर चिपका देना अंदर की साइड से, और थोड़ा लाइट वगैरह से उसको दिखाना प्रॉपर डेली वो रूटीन। तो आपको फिर बार बार दिखाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। महीने भर 2 महीने बाद बच्चे के दिमाग में वो चीज़ सेट हो जाएगी। जैसे शानवी के दिमाग में सेट है कि सुबह उठेगी, अपना ब्रश किया और उसके बाद नाश्ता किया और फिर स्कूल की ड्रेस पहनी। अब क्या है, कभी लेट हो गया, लेट उठे, तो हम क्या करते हैं, ब्रश करा और स्कूल की ड्रेस पहनाना शुरू कर दो। वो फिर उस टाइम पे बोलेगी नहीं ये तो नाश्ता है, नाश्ता मुझे नाश्ता करना है। लेकिन शानवी के साथ मतलब इतनी अच्छी चीज़ है कि उस पर वो मतलब एक मैं बोलूँगा कि बिहेवियर उस तरह का कभी आया ही नहीं, क्योंकि हमने उसे खिचड़ी पका के रखी। खिचड़ी इन द सेंस कि यहाँ भी करा, ये भी करा, वो भी करा, मतलब हम करा तो हमने शेड्यूल में ही, लेकिन जिगजैग वाइज कि भाई टॉयलेट जा रही है तो ठीक है, इंग्लिश टॉयलेट में भी लेके गए, इंडियन टॉयलेट में भी लेके गए, हर जगह उसे मतलब इस तरह का माहौल नहीं दिया कि एक प्रॉपर आपने उसको एक सेटअप दे दिया और वो उसी में चल रहा है। रूटीन जो है अलग चीज़ है, सेटअप एक अलग चीज़ है। कि सेटअप मतलब कि बच्चे के दिमाग में बैठ गया मुझे तो यहीं बैठ के खाना है, तो यहीं पर बैठ के खाना है, दूसरी जगह नहीं खाना, ठीक है। और बच्चा फिर बिहेव स्टार्ट कर देता है कि नहीं मुझे तो वहाँ पर बैठ के खाना है, मुझे तो टेबल चाहिए, मुझे भाई स्पून से ही खाना है, मुझे हाथ से खाना ही नहीं है। अब शानवी की कंडीशन में क्या है कि वो स्पून से खाएगी तो राइट हैंड से खाएगी और हाथ से खाएगी तो लेफ्ट हैंड से खाएगी। मैंने बोला खाने दो, जैसे खा रही है, जो मर्जी हो खाने दो, कि कम से कम बच्चा अपना खुद से तो कर रहा है कई चीज़ें। तो वो चीज़ें हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे मेन चीज़ है आप रूटीन सेट करें, इमेजेस जो चिपकानी है वो चिपकाएं। बच्चे के दिमाग में ये सेट होना चाहिए कि मुझे इस टाइम पे ये चीज़ें करनी है और ये चीज़ इस टाइम पे मुझे मिलेगी। और एक मैंने आपको बताया था कि एक बड़ा सा चार्ट लो, उसमें संडे मंडे वगैरह वीकडेज लिखो और वहाँ पर इमेजेस चिपकाओ कि संडे में टॉफ़ी, मंडे में ये जो भी बच्चा खाता है चॉकलेट्स वगैरह, चिप्स वगैरह जो भी है और किंडर जॉय वगैरह, वो इमेजेस आपको चिपकाओ संडे से लेके सैटरडे तक। आप एक बड़ा चार्ट लो, वाइट चार्ट, और उसमें कॉलम बना के कि आज भाई आज मंडे है, आज टॉफ़ी का डे है, आज टॉफ़ी खाना है। तो ये सब चीज़ें बच्चे के एक ब्रेन में बैठ गई कि हाँ भाई आज मुझे टॉफ़ी खाना है, मुझे दूसरी चीज़ के लिए जिद नहीं करनी है। एक दिन में नहीं होगा ये सब चीज़ें, टाइम लगेगा। तो दूसरा पॉइंट जो है वो है वेट जैकेट के से रिलेटेड पूछा गया था, उन्होंने बोला था वेट जैकेट से रिलेटेड वीडियो बनाना। तो देखो कोई अलग से वीडियो तो मैं उसके लिए बना नहीं सकता हूँ, क्योंकि वो सब एक्टिविटीज़ नॉर्मल जो मैंने करवाई थी वो सिंपल सा बस वेट जैकेट पहनाई थी और बाकी जो एक्टिविटीज़ नॉर्मल होती हैं वो सब करवाई हैं बच्चे के साथ में। तो वेट जैकेट का सबसे मेन जो काम है, देखो हाइपर, बच्चा इतना हाइपर है कि मतलब रुक ही नहीं रहा है, वो भाग रहा है इधर से उधर। मतलब कि एक जो होता है कि हाँ थोड़ा देर चला फिर बैठ गया, तो या फिर क्योंकि ऑटिज़म के अंदर भी अलग अलग कंडीशन है। मोस्टली तो मैंने जहाँ पर देखा है कि 70 to 80% ऑटिज़म के अंदर हाइपर होते ही हैं। बहुत ही रेयर होंगे 20% की जो बच्चा बिल्कुल शांत बैठा होगा वो हाइपर नहीं होगा। तो वो चीज़ें अलग अलग कंडीशन ट्रिग होती हैं, लेकिन हाइपर की कंडीशन बहुत मोस्टली होती हैं। और हाइपर भी कैसे कि कई बच्चे होते हैं ऑक्यूपेशनल थेरेपी वगैरह चल रही है नॉर्मली, वो वहाँ पर ऑक्यूपेशनल थेरेपी चल रही है तो उनका धीरे धीरे काम होता रहता है वो चीज़ें। कई होते हैं कि जिम बॉल पे ही उनको करवाओ, या फिर एक होता है उनको चादर या कंबल पे लपेट के उनके मसल्स को टोन कर रहे हो, डीप प्रेसिंग दे रहे हो या पिलो से दे रहे हो डीप प्रेसिंग, तो उससे भी कई बच्चे रिलैक्स फील करते हैं बिल्कुल, और धीरे धीरे हाइपरनेस जो उनकी होती है कम होती रहती है। शानवी की कंडीशन में तो ऐसा कुछ दिखा नहीं। हाँ, अब जाके जब ये 5 ईयर्स हुआ है तो तब से थोड़ा बहुत मुझे लगा है कि फ़र्क पड़ा है उसकी हाइपरनेस में। तो वो वेट जैकेट जो है वो जब वो 2 चीज़ें फ़ेल हो गई, आपकी ऑक्यूपेशनल थेरेपी फ़ेल हो गई और जिम बॉल फ़ेल हो चुकी है,
डीप प्रेसिंग फेल हो गई, तब जाके वेट जैकेट का काम आता है कि बच्चे को उसकी एज और उसके वेट के अकॉर्डिंग वेट जैकेट पहनाया जाता है। सानवी का एज, जब सानवी को ये दिया गया था, सानवी की एज थी 4.11 मंथ्स और उसका वेट था 16 टू 17 kg के बीच में था। तो उसको जो वेट दिया गया, वो मैंने जब वेट किया उसको वे मशीन में, तो वो उसमें वेट था 3.8 kg। अब वे मशीन हो सकता है थोड़ा बहुत गड़बड़ हो, तो हो सकता है 3.5 kg के आसपास की वो वेट जैकेट रहा हो। तो अब वो हम कब पहनाते थे, क्योंकि सानवी थी हाइपर है और अटेंशन की भी कमी है, तो वो वेट जैकेट जब हम एक्टिविटी करवा रहे हैं, चाहे वो 1 आवर की है या हाफ एन आवर की है या 45 मिनट्स की है या 1.5 घंटे की है, तो वो उस टाइम पे हम उसे पहनाते थे। और वो जो मैंने आपको दिखाया भी है कि एक्टिविटी स्क्वाट पोजीशन में, ताकि उसकी थाइस पे भी जोर पड़े, और थाइस थकेंगी तो बच्चा तो दौड़ना भागना थोड़ा कम करेगा ही। दूसरी चीज़, जब हम नॉर्मल एक्टिविटीज़ करवा रहे हैं, एक तो बैठ के सिटिंग एक्टिविटीज़ करवा रहे हैं स्क्वाट पोजीशन में, दूसरा हम एनिमल जब वॉक करवा रहे हैं उससे, चाहे वो फ्रॉग जंप है, चाहे वो डक वॉक है, चाहे वो कुछ भी है, क्रैब वॉक है, तो वो सब उस टाइम पे उसको पहना दिया ताकि वो थके। या फिर वॉक पे लेके जा रहे हैं, चाहे वो 1 आवर की वॉक है या कुछ इस तरह से, ताकि वो थक जाए और बच्चा इतना रिलैक्स होगा। उसको उसके बाद उसको आप डीप प्रेसिंग दो, उसकी जो मसल्स थक रखी हैं उनको बिल्कुल एकदम रिलैक्स फील होना है, तो बहुत अच्छी नींद लेते हैं। प्लस आप मसाज भी कर सकते हो, जब वो आए उसके बाद आपने कुछ डिनर वगैरह दिया, उसको मील दिया, बच्चे ने वो खाया और उसके बाद उसको मसाज वगैरह दी और बच्चा सो गया। क्योंकि उसके बाद कुछ एक्टिविटी आप करवा ही नहीं सकते हो, बच्चे को नींद आती रहेगी। हमने कोशिश की थी सानवी को करवाने की, वो बस उसके बाद वो करते करते ही सो गई वहीं पर टेबल पे। तो ये वेट जैकेट। और तीसरी जो चीज़ है वो मेन टॉपिक ये है कि जो मैंने पेरेंट्स ने कमेंट्स किया, एक ने पूछा था सानवी का रूटीन मैंने बता दिया, सानवी का हमने कैसे सेट किया रूटीन, जो मैंने आपको ऑलरेडी अभी बताया है वीडियो में। प्लस सानवी के हम अभी कर रहे हैं क्वेश्चन आंसरिंग पे काम। तो एक पेरेंट्स ने ये भी पूछा था कि सानवी क्वेश्चनिंग करती है। देखो, इस चीज़ के लिए भी मेरे को बहुत मतलब एक अंदर से फीलिंग हुई कि जिज्ञासा हुई वो जानने की कि ऑटिज़म बच्चे। तो आज तक मैं आपको ये बता दूं, या आपने भी कई वीडियोस देखे होंगे कई पेरेंट्स के जिनके बच्चे बड़े भी हो गए हैं, जो ऑटिज़म भी हैं, तो मैंने तो आज तक उन वीडियोस में कभी भी बच्चे को क्वेश्चनिंग करते हुए नहीं देखा। और ये मैं पढ़ भी चुका हूँ, जो अमेरिकन एसोसिएशन ऑटिज़म कुछ ऑर्गेनाइजेशन करके इस तरह के वहाँ पर उनकी साइट्स हैं कि ऑटिज़म बच्चे क्वेश्चनिंग नहीं कर पाते हैं, ये फैक्ट है। और वही शायद मेरे ख्याल से 90 to 92% फैक्ट है कि ऑटिज़म बच्चे क्वेश्चनिंग नहीं कर पाते हैं। मे बी हो सकता है 8% किसी तरीके से वो चीज़ सीख जाएं कि क्वेश्चनिंग वगैरह करना, लेकिन 90 से 92% बच्चे नहीं कर पाते हैं। हो सकता है आप में से भी किसी का बच्चा करता हो, क्वेश्चनिंग करने लगा हो, छोटी मोटी क्वेश्चनिंग वगैरह, मगर मोस्ट ऑफ ऑटिज़म बच्चे नहीं करते हैं क्वेश्चनिंग वगैरह। आप भी और यूट्यूबर्स के वीडियो जो देखते होंगे, आप पूछ सकते हो उनसे कि आपका बच्चा खुद से क्वेश्चन करता है, आपके बोलने पे नहीं, खुद से वो क्वेश्चन करता है कि मम्मा आप कहाँ जा रहे हो, या मम्मा आप क्या कर रहे हो, मम्मा आप क्या खा रहे हो, या पापा कहाँ गए हैं, या कहाँ जाना है, हम कहाँ जा रहे हैं, जो भी मतलब क्वेश्चन है। ऐसे नहीं कि आपने उसको बोला और तब जाके वो चीज़ बोल रहा है, वो चीज़ तो वो बोल देगा, लेकिन खुद से क्वेश्चनिंग करते हैं। या आप सवाल और जो भी बनाते हैं, वो मेरे से सीनियर हैं, मुझे तो अभी जस्ट, मेरे तो सानवी अभी 5 साल की है, लेकिन वो तो काफ़ी टाइम हो गया है। और मैं भी खुद उनसे पूछूंगा ये चीज़ें कि आपके बच्चे क्वेश्चनिंग वगैरह करते हैं कि नहीं करते हैं। तो ये मुझे थोड़ा बहुत फील हुआ, बैड फील हुआ कि मतलब हमारे बच्चों में क्वेश्चनिंग, थोड़ा क्वेश्चन आंसर, तो आपने उनसे क्वेश्चन पूछा कि आप क्या कर रहे हो, तो वो बता देगा कि मैं खाना खा रहा हूँ, क्योंकि ये आपने सिखा दिया उसे।
लेकिन खुद से जो चीज़ है वो शायद मे बी ना वो कर पाए। तो ये कोई इतना बड़ी चीज़ नहीं है कि लाइफ टाइम, क्योंकि मेन जो है उसे इंडिपेंडेंट बनने के लिए वो जाके दुकान में कि मुझे ये चाहिए, ठीक है, मुझे वो चाहिए, मुझे ये चाहिए, तो वो चीज़ें हैं, या मुझे ये यहाँ ये करना है। अब ऐसे किसी से क्वेश्चन करना तो वो कोई बड़ी बात तो नहीं है कि आप क्या कर रहे हो या आप क्या खा रहे हो, तो वो इतना कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये मेरा था, जो भी कमेंट्स वगैरह थे आपके, तो मेरी तरफ से मोस्ट ऑफ मैंने आंसर दे दिया होगा आपके सवालों का, तो मुझे लगता है। और नेक्स्ट वीडियो शानवी की जो हम काम कर रहे हैं उसके ऊपर, तो आप देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो प्लीज़ अगर वीडियो आपको सही लगा हो तो लाइक ज़रूर कर देना। और अभी मैं आपको शेयर करूंगा जो हमने शानवी के साथ में, शानवी को आजकल जो हमने करवाया है वो खुद से टॉयज़ के साथ में खेलना शुरू कर दी है, जो उसे पता भी नहीं था कि ये, मतलब पता था कि ट्रेन है, लेकिन कैसे वो पहले ऐसे घुमाती रहती थी ऐसे ऐसे, अब वो बिल्कुल प्रॉपर पटरियों में चला रही है, या कुछ भी चीज़ है प्लेन को ऊपर उड़ाती है, मतलब नीचे नहीं करती, ऊपर ही उड़ाती है। और जो भी रोड रोलर वगैरह है उसे ज़मीन पे चलाती है, कार वगैरह, और दूर तक, ऐसे नहीं कि ऐसे ऐसे करा अपना। तो प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर देना, और जो भी नए व्यूअर्स हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको मिल सके। थैंक यू वेरी मच।